सबको जय यीशु। गुड इवनिंग। आइए आज हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और इस समय विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम प्रभु के समक्ष उपस्थित हुए हैं संध्या के बेला में, प्रभु हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को दर्शाए, क्योंकि वचन कहता है जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक मिलकर प्रार्थना करते हैं वहाँ प्रभु उपस्थित होते हैं। हम विश्वास करते हैं और इस समय आइए हम सभी मिलकर प्रभु के साथ एक मन एक हृदय होकर प्रभु की आराधना स्तुति करने पाए। और इस समय सर्वप्रथम हम अपने पूरे शरीर को, मन, हृदय को, आत्मा को, आँखों को, शरीर के एक एक अंगों को, ज्ञानेंद्रियों को, जनेंद्रियों को और सभी चीज़ों को हम प्रभु को समर्पित करें। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दें। हमने जहाँ कहीं भी हम सभी गए, हम जो भी कार्य किए, सभी कार्यों को हम अच्छी तरह से समाप्त कर पाए हैं। आज दिन भर प्रभु ने हमारे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें हर एक प्रकार की विपत्ति से, बाधा से, बुराई से, प्रलोभन से, आकस्मिक मृत्यु से, दुर्घटनाओं से, शैतान के चंगुल में फंसने से हमें बचाया है और पुनः हम सबों को सुस्वस्थ अपने अपने घरों में वापस ले आया है। कितने ही भाई बहन ऐसे थे जो आज अपने घरों से बाहर तो गए लेकिन वापस नहीं आए, लेकिन प्रभु ने उन लोगों में से हमें चुना है और हमें पुनः अपने घर वापस ले आया। अपने कार्यों को समाप्त करके, अपने दिनचर्या को व्यतीत करके हम इसके लिए त्रित्व परमेश्वर को, पिता को, प्रभु यीशु परमेश्वर को और पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनकी आराधना, उनकी स्तुति और उनकी महिमा करें। और इस समय हम सभी सब परिवार एकत्रित होकर प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम विशेषकर आप सबों के लिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आज दिन भर में और बीते दिनों में हमसे जो भी पाप, दोष, गुनाह हुए हैं, हमने जाने अनजाने में अपने विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध, अपने प्रियजनों के विरुद्ध और अपने मित्र बंधुओं के विरुद्ध और अन्य लोगों के विरुद्ध जो भी पाप, दोष, गुनाह किए हैं, उनके लिए हृदय से पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगे, प्रभु से दया की याचना करें और उनकी कृपा को मांगे, ताकि हम सभी आने वाले दिनों में भी प्रभु की पवित्रता में जीने पाए और लोगों में, अपने जीवन में जो प्रभु का प्रेम है उसको अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोली वचन के द्वारा लोगों को बांट सकें। तो आइए हम सब आज मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 के वचन को हम सुनते हैं। आशीर्वचन। ईसा एक विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ,
स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। पृथ्वी का नमक। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाता है। पद संख्या 14। संसार की ज्योति। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। इस वचन को आप सभी अपने अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि यह वचन हमारे जीवन में, आपके जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। सबों को धन्यवाद।